अटल के कारनामे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तोमर साहब, आज ऑफिस में भी अटल ने ना प्रिंसिपल साहब को बड़े रौब से जवाब दिए। और आपने देखा ही है कैसे ये मोहल्ले में कितने रौब से रहता है, देखा है ना आपने। हमारी एक और कोशिश नाकामयाब हो गई। अगर विमला को हॉस्पिटल वाले लेकर जाते तो आज हम जीत जाते। क्या पता, पंडित है ना, हर काम के लिए मुहूर्त निकालते होंगे, हर काम मुहूर्त पे ही करते होंगे। इसीलिए तो हम हर बार हार जाते हैं और वो जीत जाते हैं। अरे ये भी तो देखो कैसे अटल रामायण पाठ पढ़ने गया और सब लोग उसके भक्त भी बन गए। मैंने तो सुना है कल से मंदिर में रामायण पाठ भी वही पढ़ेगा। और पैसे भी कमाएगा कल से। अटल मंदिर में रामायण पाठ करेगा। सुना तो है। ये तो बहुत अच्छा है ना। और अटल अच्छा रामायण पाठ करता भी तो है, ये उसका गुण है और यही उसका अवगुण भी बनेगा। साहब, कल मिलते हैं आपके स्कूल में और आपके प्रिंसिपल साहब के साथ बैठकर बात करते हैं। तोमर साहब, ऐसी कौन सी बातें करने वाले हैं, जरा हमें भी बताइए। दयाल साहब, रणनीति बताई नहीं जाती, खेल कर दिखाई जाती। तो कल मिलते हैं आपके स्कूल में। प्लान बिल्कुल सही है आपके। पुलिस गिरफ्तार कर लेंगे अटल को और उसके बाप को स्कूल से निकाल देंगे मैं। अटल और वाजपेयी दोनों का कहानी खत्म हो जाएंगे। मुझसे अटल ने बहुत एटीट्यूड से बात किया। You get out from my country. अब मैं उस एटीट्यूड का बदला लूंगा। तो दयाल साहब समझ गए ना क्या करना है और कैसे करना है? हाँ तोमर साहब, सब समझ गया। क्या करना है, कैसे करना है, सब समझ गया। फिर ठीक है, हम बताते हैं काम कैसा करना है। अटल जब स्कूल से छुट्टी होगा और वो रामायण पाठ के लिए रवाना होगा, तब फिलहाल आप लोग चले जाइए यहाँ से। स्कूल चालू होने का वक्त हो गया है। दयाल, अब बच्चे लोग को पढ़ाना शुरू कर दो। जी सर। ओके सर। अटल, अटल बेटा, जी बाबूजी। बाहर आ जाओ। ये लो तुम्हारा झोला, भैया के साथ स्कूल चले जाना। हम विमला दीदी को डॉक्टर को दिखा कर लाते हैं। हाँ? फिर चलाऊंगा स्कूल। लेकिन बाबूजी, अगर आप सब विमला दीदी के पास रहेंगे तो लोग फिर से कहेंगे
फिर से नाटक करेंगे। मैं लेकर जाता हूँ विमला दीदी को अस्पताल। सुनो मेरी बात, मैं और बाबूजी लेकर जाते हैं। हम दूर रहेंगे दीदी से, नहीं जाएंगे उसके पास। और अगर किसी को कोई शक है, शिकायत है, तो चले हमारे साथ अस्पताल। ठीक है ना? हाँ जी भाभी। तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए बेटा। हाँ अटल, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तुम जाओ, मैं इन सब से दूर ही रहूंगी। ठीक है दीदी, जाता हूँ। चलो अटल, स्कूल चलते हैं। प्रेम, जरा जल्दी आओ ना। वो आ जाएगा दौड़कर, तुम लोग आगे निकलो, समय हो रहा है, चलो। सदा, तुम अटल से जरा दूर दूर ही रहना। भाई भाई कह के साथ में स्कूल जाओगे और फिर छू लोगे। फिर सत्यानाश हो जाएगा, अपना भी और हमारे मोहल्ले का भी। अरे दामिनी भाभी, दयाल साहब भी तो स्कूल जा रहे हैं। उसे कह दीजिए ना कि वो बाहर निकल आए, छुप छुप के देखें कि सदा होटल कहाँ जा रहे हैं। तो पता चल जाएगा ना कि उन्होंने अटल को छुआ नहीं छुआ। क्या कहते हो आप? वो चले गए स्कूल। और तोमर साहब? वो भी चले गए काम पर। अटल, तुम लोग स्कूल जाओ, मैं वापस आकर बताता हूँ क्या हुआ। चलिए भैया। संभल के जाना तुम दोनों। हाँ माँ। बाबूजी, हम आते हैं। दादाजी, खाना तैयार है, आप आइए। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं दादाजी? मैं दीजिए ना दादाजी। मैं इसका मतलब ये ना दादाजी कि जो कल माँ ने सभी से कहा कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा, आप भी वही कर रहे हैं ना? मतलब इतने सालों से मेरा आपके प्रति जो प्यार, सम्मान और आदर है, इस घर के प्रति मैं जो कर्तव्य निभाती आ रही हूँ, वो सब भूल गए ना आप? बस ये बात तय हो गई कि मुझसे कोई बात नहीं करेगा। दादाजी दीजिए। इसलिए सरस्वती, मैं कहता हूँ इस घर से अलग रहेंगे। यहाँ पे हमें कोई अपना मानता ही नहीं है। सुबह जब पूजा करता हूँ तो हर रोज आधा घंटा महामृत्युंजय जाप करता हूँ, इसलिए कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। और तुम कहते हो तुम्हें कोई अपना नहीं मानता है। अवध याद रखना, नाराजगी उसी से होती है जिसे हम अपना मानते हैं। और बहू ने बात न करने का फैसला इसलिए किया है कि उसे सरस्वती से कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। इसलिए लिया है कि उसका दिल दुखा है। और जिसे बहुत बात करने का मन करता है, उससे अगर छोटा सा झगड़ा होता है तो आदमी बात करना बंद कर देता है।
और बहू जब घर से 2 कदम भी बाहर जाती थी तो तुम्हारे पत्नी को बताकर जाती थी। आज वो कुछ बिना बताए अस्पताल चली गई है। तुम्हें क्या लगता है उसको दुख हुआ नहीं होगा? अगर ये माफी मांगती है तो बहू माफ कर देगी। नहीं दादाजी, मैं नहीं मांगूंगी माफी, चाहे जो हो जाए। लेकिन दादाजी, सरस्वती ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो क्यों मांगेगी माफी? गलत सही की बात ही नहीं है। बात यह है कि इंसान की हैसियत बढ़ जाती है तो वो माफी मांगना स्वाभिमान के खिलाफ मानने लगता है। और ये जब नई नई ब्याह करके आई थी, सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा होता था तो ये तुरंत माफी मांग लेती थी। और तुम, याद है तुम्हें, तुम जब छोटे थे और तुम्हारी मां तुमसे नाराज होती थी तो तुम कान पकड़कर माफी मांग लेते थे। लेकिन आज तुम ये नहीं करोगे क्योंकि तुम बड़े हो गए हो ना। लेकिन दादाजी, आप तो हमेशा से मेरे विरुद्ध थे ना। घर के बड़े बुजुर्ग विरोधी नहीं होते हैं। जब भी मौका मिलता है, अनुभव कहता हूं, आज भी वही कर रहा हूं। याद रखना, आज तक अपनी हैसियत बढ़ाकर कोई अपना रिश्ता बचा नहीं पाया है। बाकी तुम्हारा मन जो चाहे। सरस्वती, माँ से माफी मांग लो। अपने घर वालों से ही तो माफी मांगनी है, उसमें क्या घट जाएगा? मांग लो माफी। मांग लेती माफी, जरूर मांग लेती, लेकिन ये सब विमला दीदी के आने के बाद से शुरू हुआ है। और जो बातें विमला दीदी से जुड़ी हुई है उनके लिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन सरस्वती, नहीं, सरस्वती बात को मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको मुझसे डर लग रहा होगा कि मेरे कारण आप सबको रोग ना फैल जाए, इसलिए आप लोग मुझसे दूर है ना, मुझसे मुंह छुपा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। रुको। अगर तुम ठीक से ये बातें समझ गए हो तो घर वापस जाओ, क्योंकि यहाँ पढ़ाकर हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। सर, मैं सबसे दूर ही तो हूँ, तो इसमें क्या खतरे वाली बात है? क्या है नाटल, अगर उस दिन तुमने अपनी बहन को मोहल्ले से जाने दिया होता तो शायद हम तुम्हें यहाँ पढ़ने देते, मगर अब तुम इस स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते ना। जाओ यहाँ से। अटल, रुको, रुको। अटल, प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है तुम्हें क्लास में एंटर ना करने दिया जाए। अटल, अटल वहीं रुक जाओ।
सुनाई नहीं देता एक बार में? है ऐसा है गुरुजी, मैं कक्षा में नहीं जा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब का आदेश है ना कि मैं कक्षा में ना जाऊँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। यही बाहर बैठकर पढ़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए। गुरुजी, विद्यालय में किताबों की शिक्षा के अलावा संबंधों को दृढ़ करने का तरीका भी सिखाया जाना चाहिए। ये नहीं कि दीदी का साथ दिया तो अब यहाँ पढ़ नहीं सकता हूँ। और दीदी से मेरा संबंध तब से था जब से मैं यहाँ विद्यालय में नहीं पढ़ता था, और जब विद्यालय से पढ़कर चला जाऊंगा तब भी रहेगा, और इस विद्यालय से भी संबंध रहेगा। इसलिए सर, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे हर एक अटल को भरोसा हो जाए कि मुश्किल समय पर अपनी दीदी का साथ देंगे तो वो अच्छा कर रहा है, और यही किया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं, और किसी को किसी के साथ रहने से रोकती हो, और ऐसे विद्यालय का भी कोई काम नहीं। ये अटल, भाषण नहीं है, मोहल्ले में भी भाषण और यहाँ भी भाषण नहीं है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुम्हें तभी। मिस्टर दयाल, आज सुबह जो योजना बनाए हैं बस उसे याद कीजिए। अतुल का आज स्कूल में आखिरी दिन है। वो जो कुछ करना चाहता है करने दीजिए। कल अतुल और उसका बाप दोनों स्कूल से चले जाएंगे। कर्म सच में इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। पंडित होकर के भी यहाँ सबसे दूर बैठे हुए हो। लोग बड़ा काम करते हैं ताकि बड़े लोगों की तरह बन सकें, और तुमने ऐसा काम किया है कि यहाँ सबसे अलग कक्षा से बाहर पहुंच गए। हाँ करवा। जैसे कि आप लोगों ने हमें बताया कि हमारे ही सीनियर डॉक्टर बोले ये बीमारी फैलने वाली नहीं है। फैलने वाली नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि तेज सांस चलना, बुखार आना, या सर में दर्द हो, या चक्कर आना, ये बीमारी फैलती नहीं है। खैर मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप समय पर दवाई खिला देना। सुबह सुबह टहलाइए, घर में व्यायाम कराइए। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं,
ऐसा कुछ नहीं होगा, सब समय पे होगा, ठीक से होगा। अगर आप लोग देख रेख नहीं कर सकते तो इन्हें यहीं भर्ती कर दीजिए, हम लोग देख रेख कर लेंगे। नहीं, हम कर लेंगे। अभी थोड़ी पैसे की दिक्कत है, भर्ती वगैरह कराना मुश्किल है, नहीं करा सकते। और बाबूजी अटल है ना, वो मेरा ध्यान रखेगा। ठीक है, तो मैं दवाई लिख देता हूँ। जी।